हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनाइंस क्या होते हैं। आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ की, वहां पर आपको एक प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा अबाउट आयंस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आयंस क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको समझाई थी। और मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था कि आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम कैटायंस बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को हम एनायंस बोलते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि एनायंस को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे और हम ये देखेंगे कि एनायंस बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एनायंस हम लोग देखेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एनाइंस को आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होते हैं एनाइंस। कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज ए नेगेटिव charge on it is called एनाइन। ठीक है जी। कि एक एटम या एटम का ग्रुप भी हो सकता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। अब हम एनाइन्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब एनाइंस की एग्जांपल्स में हम लोग देख लेते हैं लाइक क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फ्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन -2 चार्ज होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये जितने भी एटम्स नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर आपको नेगेटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये क्या हैं, तमाम के तमाम एनाइंस हैं। ठीक हो गया। अब इस एक नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। ठीक है। एनाइंस कैसे बनते हैं कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे चूँकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं उसके पास, तो उस पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर एक नेगेटिव नज़र आ रहा है चार्ज आपको, तो इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। यहाँ पर भी आपको एक नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है, इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। इसी तरह से ऑक्सीजन के ऊपर आपको -2 चार्ज नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन के एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता भी देता हूँ कि एनाइंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बनते हैं एनाइंस। लिख कर मैं आपको बता देता हूँ ताकि साथ साथ आप नोट्स भी बनाते जाएं। एनाइंस कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है। एन आइन, या जिसको आप एनाइन बोलते हैं, एन एनाइन इज फॉर्म्ड by the gain or addition of electrons। बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करना। अच्छा। to the valence shell of an atom। ठीक है जी। कैसे बनता है एनाइन के जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन होते हैं या ऐड होते हैं। ठीक है। टू द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, एटम के आखिरी शेल में। ठीक है जी।
तब जाकर क्या बनता है, एनाइन बनता है। जैसे अब हम कुछ इसकी इक्वेशंस देख लेते हैं, एनाइंस बनाकर देख लेते हैं कि कैसे एनाइंस बनते हैं जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, ये हम आपके पास क्लोरीन का एटम है और इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं, सो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवा रहे होते हैं तो उसको एरो के लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंदर जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तब इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। ठीक है, कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि एनाइंस क्या होते हैं। हमने एनाइंस की डेफिनेशन देखी, एग्जांपल्स देखी और ये देखा कि एनाइंस बनते कैसे हैं, और हमने इनकी इक्वेशंस देखी, कुछ हमने एटम्स से एनाइंस बनाकर देखे। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है, कोई गड़बड़ होती है, कोई मसला होता है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें या मुझे पर्सनल ईमेल कर दिया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।